Hello friends, welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. Now we will start with news updates and breaking news. El Salvador launches a National Bitcoin Office ONBTC. एल सल्वाडोर ने लॉन्च किया है नेशनल बिटकॉइन ऑफिस जो कि सारे लोकल बिटकॉइन प्रोजेक्ट्स को देखा करेगा और डिजिटल एसेट्स के प्रोजेक्ट्स को। और ये जो एजेंसी है इसको फुल फ्रीडम हासिल है ताकि ये कंसल्ट कर सके डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। अभी तक एल सल्वाडोर की होल्डिंग्स जो है बीटीसी की वो 2381 है, जिसमें डेली बाइंग की होल्डिंग्स शामिल नहीं हैं। Putin calls for a blockchain-based international payment system। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हमें जो ट्रेडिशनल बैंक्स और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है इसको ख़त्म करना होगा और जो पेमेंट सिस्टम है अब वो डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आना होगा, जिसकी मिसाल ईरान है जिन्होंने वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद 10 मिलियन यूएस डॉलर्स का इंपोर्ट का जो ऑर्डर था वो क्रिप्टो से अदा किया है अगस्त के मंथ में। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जॉर्डन बेलफोर्ट admits losing 300,000 US dollars to crypto hackers। द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जो है फेमस जॉर्डन बेलफोर्ड, उन्होंने कहा है कि जो क्रिप्टो सेक्टर है इसको रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी उन्होंने मिसाल अपनी खुद दी है कि लास्ट ईयर उन्होंने मेटा मास्क में 300,000 यूएस डॉलर्स के क्रिप्टो एसेट्स रखे थे जो कि हैक्ड हो गए। The number of Cardano smart contracts grows by over 300% in 2022। जो कार्डानो नेटवर्क पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की थी उस पे 300% ग्रोथ आई है, इंक्रीज़ हुई है। कार्डानो ने रिसेंटली प्लूटस डैप जो डेवलपर्स के लिए वो भी लॉन्च किया है और कार्डानो ने अपने काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया और फीचर्स को इंक्रीज़ किया है। वेसल हार्ड फोक के बाद इनकी जो है DeFi में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। मोस्ट अमेरिकन्स टर्न एक्सट्रीमली बेयरिश ऑन बिटकॉइन। जो मोस्ट अमेरिकन्स हैं वो अभी भी बेयरिश हैं बिटकॉइन के ऊपर। ये रीसेंट एक सर्वे हुआ है अमेरिका में, उसमें लोगों ने कहा है कि अभी भी हमें लगता है कि अगले 6 मंथ तक 11,500 पर ड्रॉप हो सकती है बीटीसी की मार्केट। सर्वे में ये भी पता चला है कि इतना ज़्यादा बेरिश होने की वजह FTX एक्सचेंज का कोलैप्स है। बिटकॉइन माइनिंग रेवेन्यू लोवेस्ट इन 2 years, हैश रेट ऑन द डिक्लाइन। बिटकॉइन माइनिंग जो रेवेन्यू है अब 2 years लोवेस्ट लेवल पे चला गया है और इसकी मेन रीज़न माइनिंग डिफ़िकल्टी है और राइजिंग एनर्जी प्राइसेस है, जिसकी वजह से माइनर्स को कम प्रॉफिट्स आ रहे हैं। उसके लिए माइनर्स ने मेजर्स ये लिए हैं कि वो चीप हार्डवेयर माइनिंग के जो हैं वो बाय कर रहे हैं और उन जगहों पे जाके सेटल हो रहे हैं जहाँ पे लो एनर्जी प्राइसेस हैं। न्यूयॉर्क्स मेयर seeks balance with regulators after POW माइनिंग moratorium। न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं वो अभी भी रेगुलेटर्स के साथ बातचीत में हैं ताकि बैलेंस एक क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री में अपनी स्टेट में रखा जा सके। और उन्होंने रिसेंटली माइनिंग के ऊपर POW माइनिंग के ऊपर बैन भी लगाया है 2 साल का। न्यूयॉर्क जो स्टेट है वो वाइल्ड स्टेट है पूरे यूएस में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट माइनिंग के रूल्स हैं। SHIB trading volume up 102% as whales grab 323 billion coins in 24 hours।
शिबा इनू जो कॉइन है उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में 102% इंक्रीज़ हुआ है इस वीक में, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि वेल्स ने बहुत ज़्यादा बाइंग, सेलिंग और ट्रांसफ़र्स किए हैं। और जो लार्जेस्ट वेल होल्डर्स हैं इथीरियम ब्लॉकचेन के, उन्होंने 2 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ शिबा इनू कॉइन को डंप किया है पिछले 2 दिन में। Kraken's Jesse Powell says he will call out problems in crypto, waits in on exchanges showing proof of reserves। जो क्रैकन एक्सचेंज के फाउंडर और पुराने सीईओ हैं जेस पावल, उन्होंने कहा है कि मैं क्रिप्टो में जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉइंट आउट करूंगा, बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि एक्सचेंजेस को क्यों इश्यूज होते हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को शो करने में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो माइकल ट्री जो इन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व का शो किया है और कहा है कि यूज़र्स इससे अब डाटा देख सकते हैं, ये बेसलेस है, पॉइंटलेस है, क्योंकि इससे यूज़र्स अपना डाटा तो देख सकते हैं लेकिन एक्सचेंजेस की लाइबिलिटीज़ और पूरा डाटा नहीं देख सकते, इसलिए ये फजूल है और ये बेसलेस है, उन्होंने कहा है। Bitcoin millionaire wallets drop 80% in the year of BTC price bear market। ग्लासनोड ने यह भी रिवील किया है कि अब वो वॉलेट्स जिनमें 1 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ के BTC हैं वो 23,000 हैं, और जब BTC अपने ऑल टाइम हाई पे था उस वक्त ये वॉलेट्स 112,898 वॉलेट्स थे। और ये भी उन्होंने कहा है कि FTX के कोलैप्स के बाद काफ़ी वॉलेट्स एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी देखा है कि 1 BTC और 0.01 BTC वॉलेट्स जो हैं उनकी तादाद में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe, and comment if you have any suggestions in the comment box. Thank you.